सोने चांदी के बाजार में आजकल जो हो रहा है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक दिन कीमतें आसमान छूती हैं तो अगले ही दिन जमीन पर आ जाती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि कीमती धातुओं में ये जबरदस्त उतार चढ़ाव आखिर हो क्यों रहा है। शुरुआत करते हैं चांदी से। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ एक साल में चांदी 200% से भी ज्यादा उछल गई। इस कमाल के प्रदर्शन ने इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग एसेट्स में से एक बना दिया है। लेकिन इस शानदार तेजी के बाद आया एक जबरदस्त झटका। शुक्रवार का दिन था और एक ही दिन में चांदी की कीमत 31.4% नीचे गिर गई। ये गिरावट दिखाती है कि मार्केट इस वक्त कितना ज्यादा अनस्टेबल यानी अस्थिर है। और ये कहानी सिर्फ चांदी की नहीं है। जैसे ही चांदी गिरी, सोने ने एकदम से पलटी मारी। मंगलवार को सोने में 2008 के बाद से सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी एक दिन की तेजी देखी गई। ये जो अचानक ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसे ही विप्लैश इफेक्ट कहते हैं और ये बाजार में साफ दिख रहा था। तो सवाल यही उठता है कि बाजार में ये जो हो रहा है, ये अचानक आया कोई केओस है या फिर ये एक ऐसा तूफान था जिसके आने का अंदाजा पहले से ही था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उन तात्कालिक वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से कीमतों में ये जबरदस्त रिकवरी आई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तेजी के पीछे 4 मेन वजह हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना। दूसरा, दुनिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। तीसरा, जब दाम गिरे तो इन्वेस्टर्स ने मौके का फायदा उठाया, जिसे बारगेन हंटिंग कहते हैं। और चौथा, ट्रेडर्स की शॉर्ट कवरिंग। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, सेफ हेवन एसेट। ये होता क्या है? ये वो इन्वेस्टमेंट है, जैसे सोना, जहां लोग तब पैसा लगाते हैं जब बाजार में गड़बड़ चल रही हो या अर्थव्यवस्था की हालत ठीक ना हो। और हाल फिलहाल में हुआ भी यही। जैसे ही इंटरनेशनल टेंशन बढ़ी, इन्वेस्टर्स में डर का माहौल बना और सब लोग सेफ्टी के लिए सोने की तरफ भागे। और जब डिमांड बढ़ती है तो दाम भी बढ़ते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के सौमिल गांधी इस बात को और अच्छे से समझाते हैं। उनके मुताबिक हाल ही में अरब सागर में अमेरिकी नेवी का ईरानी ड्रोन को मार गिराना उसने एक लड़ाई की आशंका पैदा कर दी और इसी वजह से सोने की मांग अचानक से बढ़ गई। अच्छा, रिकवरी की एक और बड़ी वजह थी कीमतों का गिरना। सोचिए, सोना अपने हाई से करीब 15% नीचे आ गया था। तो कई इन्वेस्टर्स को लगा कि अरे, ये तो खरीदने का बेस्ट मौका है। इसी को डिप बाइंग भी कहते हैं। और ऑगमॉन्ट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी भी यही बात कहती हैं। उनका कहना है कि जैसे ही जबरदस्ती वाली बिकवाली रुकी, डिप बायर्स मार्केट में वापस आ गए। उन्होंने गिरी हुई कीमतों का फायदा उठाया और मार्केट को वापस ऊपर खींच लिया। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म वजह, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं, उन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर जो एक साल से भी ज्यादा समय से इस मार्केट को चला रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। एक साल से भी पहले सोने चांदी में धीरे धीरे तेजी शुरू हुई थी। फिर 29 जनवरी को कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। इसके बाद पिछले हफ्ते अचानक जबरदस्त बिकवाली शुरू हुई और फिर 4 फरवरी को मार्केट ने एक ऐतिहासिक कमबैक किया। अब सवाल ये है कि ये जो लंबी तेजी है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हैं कुछ बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक बदलाव, जैसे कि चीन और भारत जैसे बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीदकर अपना रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, उसकी बादशाहत पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसका असर क्या हुआ है? जरा पिछले 12 महीनों के परफॉर्मेंस पर नजर डालिए। चांदी ने दिया है 200% का रिटर्न, सोने ने 80% का, और इन दोनों ने ही पारंपरिक स्टॉक मार्केट को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो जब हम इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि ये जो उठापटक है, ये जो वॉलेटिलिटी है, यही अब न्यू नॉर्मल है। इस वॉलेटिलिटी को समझने के लिए मार्केट के 2 तरह के खिलाड़ियों को समझना जरूरी है। एक तरफ हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ये रोज की खबरों पर रिएक्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से मार्केट में रोज इतना उतार चढ़ाव आता है। और दूसरी तरफ हैं लॉन्ग टर्म होल्डर्स। ये लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं और ये मार्केट को लंबी अवधि में एक मजबूत बेस या कह लें कि एक फ्लोर देते हैं। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है।
कोटक सिक्योरिटीज की कायनात चैनवाला कहती हैं कि सोने और चांदी में ये उतार चढ़ाव अभी बना रहेगा। अब सब की नजरें अमेरिका के आने वाले एम्प्लॉयमेंट डेटा पर हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व आगे क्या कदम उठा सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज की दुनिया इतनी अनिश्चित है, इतनी अनसर्टन है, तो क्या इस अनिश्चितता के दौर में सुरक्षा पाने की नई कीमत ही ये जबरदस्त अस्थिरता बन गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।